प्रोडक्शन प्लानिंग है ना। प्रोडक्शन प्लानिंग का अगर डेफिनेशन आप देखोगे तो डेफिनेशन क्या कहता है प्रोडक्शन प्लानिंग का। प्रोडक्शन प्लानिंग का डेफिनेशन ये कहता है कि डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फर्म्स मटेरियल, फर्म्स के पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि मशीन, ठीक है, जो भी मशीन इक्विपमेंट, ये सारे जो कुछ भी अवेलेबल है, ठीक है, उनको डायरेक्ट करना, उनका कोऑर्डिनेट करना। एंड फिजिकल फैसिलिटीज टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड प्रोडक्शन गोल, ठीक है, जो फिजिकल फैसिलिटीज जो हैं हमारे पास, और जो फर्म के पास जो मटेरियल है ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसको डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेट करना, है ना, किस लिए, ताकि जो भी आपका प्रोडक्शन का गोल हो कि पर डे हमें इतना प्रोडक्शन करना है, उसे आप अचीव कर सको। ठीक है। अब प्रोडक्शन प्लानिंग करोगे तभी जा करके क्या है, जो आपने प्रोडक्शन गोल बनाया है उसे अचीव कर पाओगे। मतलब किसी भी चीज को करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आज मशीन यहाँ लगेगा, या नेक्स्ट अगले 1 महीने तक मशीन यहाँ चलेगा। ये सब आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, है ना। तो मशीन जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उसको सही जगह लगाना, सही तरीके से चलाना, यही क्या कहलाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है। ताकि आप जो प्री डिटरमाइंड प्रोडक्शन गोल बनाए हो, आपने एक गोल बनाया होगा कि पर डे हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, तो पर मंथ इतना होगा, तब जाके हमारा जो ईयरली प्रोडक्शन है वो हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है। तो जो फर्म मटेरियल है उनका डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल फैसिलिटीज टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड प्रोडक्शन गोल इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक मैनर, है ना। जो प्रोडक्शन गोल है हम उसको हम एफिशिएंट, बहुत ही अच्छे आसानी से अचीव कर पाए, और इकोनॉमिकल मैनर में, है ना, ज़्यादा हमारा वहाँ पैसा खर्चा ना हो, जो सही तरीके से प्रोडक्शन हो वो हो। ठीक है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग, जो भी जो भी फर्म के पास मटेरियल है, मशीन्स हैं, उनको सही से डायरेक्ट करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, ताकि हमारा प्रोडक्शन का जो गोल है उसे हम अचीव कर पाए। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ओके। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में दो स्ट्रेटजीज होते हैं। पहला है प्रोडक्शन का प्लानिंग, दूसरा है प्रोडक्शन का कंट्रोल करना। ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल। डिसीजन अगर आप प्रोडक्शन में लेते हो, जब आप प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हो, तो क्या क्या आपको डिसीजन लेना पड़ता है ना। सबसे पहले तो व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन। अगर अदर देन कोल को हम देखें, है ना, हम तो माइंस से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, लेकिन अदर देन माइंस को देखें तो कुछ कपड़े हैं, है ना। कपड़े का मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म है जहाँ कपड़ा बनाया जाता है, तो पहले आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसा कपड़ा बनाओगे, आप जीन्स बनाओगे या ट्राउजर बनाओगे या टी शर्ट बनाओगे, है ना। तो प्रोडक्ट का प्लानिंग करोगे और प्रोडक्ट का डिजाइन करोगे। ठीक है। अदर देन माइनिंग अगर देखोगे तो ये, ठीक है। एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में आप ये हो गया, और हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, प्रोडक्शन आप कैसे करोगे, है ना। तो हम ये मटेरियल लगाएंगे, ये हमारा प्रोसेस रहेगा, ये टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज करेंगे, है ना, इसका प्लानिंग हम करेंगे। जैसे कोयले की बात किया जाए तो व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स हमें किस क्वालिटी का कोयला निकालना है ना। एक होता है कि ठीक है, कोयला निकाल लिए, उसमें भले ही सैंड स्टोन मिला हुआ है, सबको बेच दिए, है ना। तो हमें प्रोड्यूस क्या करना है, सिर्फ कोल। तो हम वाशरी लगाएंगे, ठीक है। उसमें जा करके क्या है, कोल अलग हो जाएगा, सेल सैंड अलग, सैंड स्टोन अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस में ये आ गया। हाउ टू प्रोड्यूस, अब कैसे प्रोड्यूस करोगे, तो आपके पास जो भी मटेरियल है, जो प्रोसेस है ना, किस प्रोसेस से प्रोड्यूस करोगे। ओके। तो मान लीजिए अंडरग्राउंड माइंस की बात करें तो वही मेथड हो गया कि लॉन्ग वॉल वाले मेथड से करें, या बोर्ड एंड पिलर से करें, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से करें, या फिर अपन कंटिन्यूस माइनर लगा दे। ठीक है। तो ये हाउ टू प्रोड्यूस में आ जाएगा, और क्या एच क्या क्या हम लगाएंगे वहाँ। ठीक है। ओपन कास्ट की बात करें तो जो एच लगाएंगे वो कौन कौन सा मशीन हम लगाएंगे। ठीक है। ये सारा क्या करना पड़ता है,
प्रोडक्शन प्लानिंग में यह सारा चीज डिसीजन लेना पड़ता है। फिर वेयर टू प्रोड्यूस, है ना, फैसिलिटीज कहाँ है, कैपेसिटी प्लानिंग देखेंगे उसमें। व्हेन टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड मशीन शेड्यूलिंग, है ना, मतलब शेड्यूलिंग मतलब कब कौन सा काम होगा, है ना, कब कौन सा काम होगा, ये शेड्यूल आप एक तरीके का टाइम टेबल बना, जैसे एक तरीके से 3 शिफ्ट में काम हो रहा है ना, तो ये अपन ये व्हेन टू प्रोड्यूस में क्या आ जाएगा, जो शेड्यूल हम बनाएंगे वो मान लीजिए शुरू सुबह 6 से 1 बजे तक एक शिफ्ट चला दिए, 2 बजे तक, है ना, तो ये क्या है, ये हमारा व्हेन टू शेड्यूल में आ जाएगा, सॉरी व्हेन टू प्रोड्यूस में। ठीक है, हु विल प्रोड्यूस, मैन पावर प्लानिंग करेंगे, कौन क्या करेगा, कौन डंपर चलाएगा, कौन शॉवेल चलाएगा, कौन सुपरविजन करेगा, किस फेस में कौन जाएगा, ये सारा चीज हम इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग में करते हैं। एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, आप क्वांटिटी का प्लानिंग करते हैं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपने प्रोडक्शन कर लिया और उसको आप मार्केट में बेच ही नहीं पा रहे हो, है ना, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, उसको अंडर यूटिलाइजेशन हो जाता है। और बहुत कम आपने कर लिया और मार्केट के डिमांड को आप कम्पिटिट नहीं कर पा रहे हो, है ना, फुलफिल नहीं कर पा रहे हो मार्केट में जो डिमांड है। तो ये सारी चीजें आपको प्लानिंग में लेना पड़ता है। जब आप प्रोडक्शन का प्लानिंग करोगे तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करने वाले हो, कैसे प्रोड्यूस करने वाले हो, है ना, क्या क्या इक्विपमेंट यूज करोगे आप, है ना, कहाँ प्रोड्यूस करोगे, अगर प्रोड्यूस करने के बाद कहाँ रखोगे उसे, फिर आपने व्हेन टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कब करना है ना, तो आप शेड्यूल बनाओगे कि ये समय में हम प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, मशीन का शेड्यूल बनाओगे कि इस शेड्यूल में ये मशीन चलेगा, इतने घंटे ये मशीन चलेगा। ठीक है, ये सारा शेड्यूल बनाओगे। हु विल प्रोड्यूस में सबको क्या करेंगे, हम अपना अपना जिम्मेदारी दे देंगे कि आपका काम यह है, आपका काम यह है, तो जिसे कहा जाता है मैन पावर प्लानिंग। एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्वांटिटी वही देखा जाता है हाउ मच टू प्रोड्यूस में, कि कितना क्वांटिटी आप प्रोडक्शन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये डिसीजंस लिए जाते हैं प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन प्लानिंग की बात किया जाए तो प्लानिंग द वर्क, प्रोडक्शन प्लानिंग में करते क्या है अपन, फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, प्रोडक्शन का प्रोसेस में अपन पहले ही फोरकास्ट कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें परेशानी आएगी। आप किसी भी माइंस में प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आप पहले ही फोरकास्ट करते हो कि हाँ अब रेनी सीजन आ रहा है तो यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, मानसून प्रिपरेशन हमें करना पड़ेगा। एक ड्रेनेज सिस्टम माइंस का बनाना पड़ेगा कि पानी को हम एक जगह ले जा करके इकट्ठा करेंगे और वहां से हम पंप से पानी को बाहर निकालेंगे। ये आपने क्या किया, प्लानिंग किया, फोरकास्टिंग किया कि हाँ आगे चल के ये सब चीजें परेशानी आएगी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है ना, फोरकास्टिंग स्टेप involved in the long run production process anticipates all the problems that may arise and decides in advance how to address them। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग में हम फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब पहले से अनुमान लगाते हैं कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, और पहले से ही एडवांस में डिसाइड करते हैं कि उनसे कैसे निपटा जाएगा। ओके, तो जैसे डेली आप सब तो हम माइंड से जुड़े हुए हैं, तो जो जो प्रॉब्लम्स आती है तो पहले से क्या है उसके अपन अल्टरनेटिव निकाल के रखते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आया तो हम ये काम करेंगे, है ना, कुछ ये प्रॉब्लम आया तो ये, मान लीजिए एक मशीन में एक फेस में एक मशीन चल रही है, अब वो चलते चलते क्या हो गई, ब्रेकडाउन हो गई और लंबा ब्रेकडाउन हो गई, महीना भर वो नहीं चली, तो फिर वो क्या है, प्रॉब्लम आ गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा मशीन पे लोडर तैयार रखेंगे कि ठीक है शॉवेल को थोड़ा साइड करके जगह बना करके उस स्पेस में पे लोडर चला दिया। ओके, तो ये सारा कुछ है ना। Ensuring all necessary preparation is completed before a production cycle begins so it can run smoothly, है ना, सारा प्रिपरेशन हम पहले से करके रखेंगे, जब प्रोडक्शन चालू करने से पहले ही सारा प्रिपरेशन रखेंगे कि मशीन ब्रेकडाउन होगा तो हमारे पास मैन पावर है, कौन सा, मेंटेनेंस टीम हमेशा तैयार रहेगी। ये प्रोडक्शन प्लानिंग में आ गया। देखो मशीन चलेगा तो ब्रेकडाउन होगा ही, वो या तो मेंटेनेंस मांगेगा ही, है ना, तो ये हमने क्या किया, पहले से प्लानिंग करके रख लिया कि यहाँ पर मशीन चल रही है, जैसे ही इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो एक मेंटेनेंस टीम तैयार रहेगी और वो वहाँ जा करके क्या करेगी, उसे बनाएगी।
Okay, so ensuring all necessary preparation is completed before a production cycle begins, so it can run smoothly. मतलब प्रोडक्शन चालू करने से पहले ही हमें प्रोडक्शन प्लानिंग करना है ना। प्रोडक्शन प्लानिंग पहले ही करना है, अब वहाँ तक अप्रोच अच्छा बनाना है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए माइंस है, वहाँ अप्रोच अगर आप अच्छा नहीं बनाओगे तो आगे चल के वो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। बहुत ही ज़्यादा रैंप है जो आपका, बहुत ही ज़्यादा स्टीप है ना, तो उसमें जो डंपर्स वगैरह चलने में दिक्कत होगी। तो उसे क्या करेंगे, पहले ही जो रैंप है उसे थोड़ा सा अच्छा बना देंगे कि थोड़ा बहुत बारिश भी हुआ तो उस रैंप में हमारी गाड़ियां चल जाए। ओके, सो इट कैन रन स्मूथली। और लास्ट पॉइंट क्या है, दिस इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग रिसोर्सेस इफेक्टिवली सो दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू स्टार्ट। ठीक है, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है उसे हम इफेक्टिवली एलोकेट करेंगे। ठीक है, कौन सा मशीन कहाँ चलेगा। ठीक है, अब कोई फेस ऐसा है जहाँ लोडर आसानी से चल सकता है, तो वहाँ हम शॉवेल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल था तो उसे हमने क्या किया, एलोकेट किया, इफेक्टिवली एलोकेट किया, कि आगे चल के ये नहीं कि फेस मान लीजिए स्लिपरी रहा या बहुत ही ज़्यादा वाटरी है। ठीक है, तो उसमें अपने को क्या करेगा, दिक्कत होगा मशीन को पेलोडर चलाने में। तो ये सब चीज़ पहले से हम ध्यान देंगे कि किस तरीके का फेस है, इस फेस में कौन सा मशीन के लिए बेटर कंडीशन रहेगा। ठीक है, किसी किसी फेस में शॉवेल ही अच्छा रहता है, कहीं लोडर के लिए अच्छा फेस होता है। ठीक है, कहीं सरफेस माइनर लगाना ज़्यादा बेटर रहता है, कहीं ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से अपन कोयला उठाएंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सारा जो आप प्रोडक्शन करने से पहले प्लानिंग करोगे कि कहाँ सरफेस माइनर लगाना है, कहाँ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना है। ओके, ओबी को डंप कहाँ करेंगे। अब डंपिंग तो आप चालू कर दिए, कुछ समय के बाद आपका डंप का एरिया खत्म हो गया, फिर आप परेशान हो जाओगे, प्रोडक्शन तो चालू है तो ओबी डंप करने का आपके पास जगह ही नहीं है। तो ये जो स्मूथ रन हो रहा था वो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपके प्रोडक्शन में फर्क करेगा। ठीक है, तो यही है कि प्रोडक्शन चालू करने से पहले, है ना, प्रोडक्शन चालू करने से पहले आप सारा कुछ प्लानिंग करोगे कि कौन सा मशीन कहाँ लगेगा, डंपिंग कहाँ होगा। ओके, तो इस तरीके का, और रिसोर्स एलोकेट करेंगे सो दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू स्टार्ट। ठीक है, प्रोडक्शन का हर एक स्टार्ट चालू करोगे वहाँ जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती है कि कोल यार्ड में आप सफिशिएंट जगह रखोगे। ओके, तो ये सारा कुछ अपने को क्या फोरकास्टिंग स्टेप है। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, फोरकास्टिंग स्टेप्स है, जिसमें सारा कुछ अपन पहले से ही फोरकास्ट करके रखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है ना, और एडवांस में डिसीजन लेते हैं कि उनसे कैसे निपटा जाए। ठीक, ये प्रोडक्शन प्लानिंग में अपन क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और एडवांस में डिसीजन लेके रखते हैं कि उससे कैसे हम डील करेंगे। ओके, और हम इंश्योर करते हैं कि सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा प्रोडक्शन चालू करने से पहले, ताकि वो स्मूथली, है ना, जैसे डंपिंग का जगह, हम माइंस चालू कर रहे हैं तो हमारे पास डंप कर ओबी डंप करने का जगह होना चाहिए, है ना। तो ये हमने पहले से प्लानिंग कर लिया, यहाँ हम डंप करेंगे, इतना ओबी निकलेगा, ये सारा ओबी यहाँ आ जाएगा, ताकि वो स्मूथली रन करते रहे। ओके, और सारे रिसोर्सेज जो भी आपके पास मशीन्स वगैरह उनको सही जगह एलोकेट करेंगे, ताकि वो आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। थ्री इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन देखा जाए तो व्हाट वर्क इज टू बी डन, व्हेन टू बी डन, हाउ टू बी डन, है ना, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या देखा जाता है कि क्या करना है, ओबी हटाना है, कोयला उठाना है ना, व्हाट वर्क इज टू बी डन पहले ये देखेंगे। और व्हेन टू बी डन मतलब कब से चालू करेंगे, ये प्रोडक्शन प्लानिंग में होगा। एंड हाउ टू बी डन, और कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ, जैसे आप बजट एग्जांपल देखा जाए तो प्रिपरेशन ऑफ बजट, आप बजट प्रिपेयर करते हो, मैन्युफैक्चरिंग मेथड टू बी यूज्ड, टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड टूल्स टू बी यूज्ड, है ना, कि, कि क्या आपका बजट रहेगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग मेथड, मतलब यहाँ प्रोडक्शन मेथड हम कर सकते हैं माइनिंग में,
है ना, ये तो कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग हो गया या किसी का भी पेन कुछ भी। तो यहाँ प्रोडक्शन मेथड कौन सा आप यूज़ करोगे, माइनिंग मेथड कौन सा यूज़ करोगे, है ना, ओपन कास्ट करोगे, अंडरग्राउंड करोगे, बोर्ड एंड पिलर करोगे, ये तो बजट प्रिपेयर करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग में, ठीक है, कौन सा मेथड से माइनिंग करेंगे ये डिसाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड टूल्स टू बी यूज, कौन सा टाइप्स का मशीन आप यूज करोगे, आपका माइंड कितना बड़ा है, मतलब वहाँ कौन से मशीन के लिए एप्लीकेबल कंडीशन है, ये आप प्रोडक्शन प्लानिंग में डिसीजन लोगे, है ना। एस्टिमेटिंग मैन मशीन मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स, आप एक एस्टिमेट बनाओगे कि कितना मैन पावर लगेगा, कितना मशीन्स लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो ये तो था प्रोडक्शन प्लानिंग। अब प्रोडक्शन कंट्रोल कैसे करोगे, तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, आपने प्लान तो बना लिया, ओके, आपने बहुत अच्छा प्लान बना लिया कि ठीक है ये मशीन्स यहाँ लगेगी, यहाँ इस तरीके का काम होगा, आपने प्लानिंग बहुत अच्छा कर लिया, फिर उसे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, है ना। तो कंट्रोल कैसे करोगे, मॉनिटर करके, आप प्लान को जब एग्जीक्यूट करोगे तो उसको मॉनिटरिंग करते रहोगे, और जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसे कंट्रोल करते रहोगे, है ना, कि जो हम प्लान बनाए हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये कंट्रोल मतलब ये हो गया, ठीक है, कि मॉनिटरिंग करना, कि प्लानिंग हमारा ये है कि ठीक है सुबह 6 बजे से शिफ्ट चालू होगा, लेकिन 8 बजे चालू हो रहा है शिफ्ट, तो यहाँ क्या है, प्लान से हम भटक रहे हैं, तो वहां जाके आप कंट्रोल करोगे, आपने क्या किया, मॉनिटरिंग किया कि देखो 6 से हमारा शिफ्ट का टाइम हमने रखा है और 8 बजे से शिफ्ट चालू हो रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोडक्शन का प्लानिंग था, जो हमने शेड्यूल बनाया था कि 6 से 2 हम प्रोडक्शन करेंगे, तो शेड्यूल से हम भटक रहे हैं, वहां जाकर फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो कंट्रोल में क्या होता है, प्रोसेस टू ट्रैक एंड कंट्रोल प्रोडक्शन फ्लो, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड डेविएशन इफ एनी फ्रॉम द प्लान्ड एक्शन, आप क्या कर रहे हो कंट्रोलिंग में, ट्रैक कर रहे हो और कंट्रोल कर रहे हो प्रोडक्शन के फ्लो को, ठीक है, और जो भी रिसोर्सेस हैं उसको आप कंट्रोल कर रहे हो कि हाँ इतना रिसोर्स हमें चाहिए, तो ज़्यादा तो नहीं लग रहा, या कम तो नहीं हो रहा। एंड डेविएशन, जो आपका प्लानिंग से कोई भी डेविएशन होता है प्लान्ड एक्शन से, तो वहाँ आप उसे ट्रैक करोगे और कंट्रोल करोगे तुरंत। आपने प्लानिंग कर लिया है, प्रोडक्शन का प्लानिंग कर लिया है कि ऐसे ऐसे हम प्रोडक्शन करेंगे, तो जहाँ भी कुछ भी डेविएशन हो रहा है ना, तो वहाँ क्या करोगे आप, तुरंत उसे ट्रैक करोगे और कंट्रोल करोगे। To ensure having goods made on right time, right quality and at right reasonable cost, ठीक है, इंश्योर हम करेंगे कि जो हम गुड्स मेड, मतलब ये तो मैन्युफैक्चरिंग वाले से हो गया, जो हम कोल निकाल रहे हैं, ठीक है, कोल या जो भी मिनरल्स हम निकाल रहे हैं वो राइट टाइम में हो रहा है ना, जो हमारा प्लानिंग है कि एक दिन में इतना टन, है ना, तो ये क्या हो गया, राइट टाइम, है ना, इस क्वालिटी का हम देंगे, G7 का कोयला हम देंगे, ठीक है, ये हमारा प्लानिंग है, तो राइट क्वालिटी का ये हम इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं। प्लानिंग हमने बना दिया कि भैया एक मंथ में हम मान लीजिए 0.5 मिलियन टन निकालेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा, तो ये राइट टाइम में क्या हुआ हमारा, 0.5 मिलियन टन अगर एक मंथ में हम निकालते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो ये राइट टाइम में प्रोडक्शन हुआ, और हमने ये डिसीजन किया कि G7 क्वालिटी का कोयला निकालेंगे, ठीक है, मान लीजिए उसमें इम्प्योरिटी मिलेगा तो क्वालिटी उसका घट जाएगा, तो हम सेलेक्टिव माइनिंग करके क्या करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे, तो राइट क्वालिटी एंड एट रीजनेबल कॉस्ट, है ना, रीजनेबल कॉस्ट मतलब कुछ ऐसा, जब मतलब जो माइनिंग का मेथड करेंगे वो वहाँ रीजनेबल हो, कुल मिला के कुछ जगह जब आसानी से कोयला उठ सकता है वहाँ कॉम्प्लिकेटेड मशीन लगा के हमने क्या किया, उसे महंगा कर दिया, है ना, जो लोडर से उठ सकता है वहाँ बड़े बड़े शॉवेल लगा दिए, तो वो कॉस्ट को हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो राइट जगह पे राइट मशीन लगेगा तो कॉस्ट कंट्रोल होगा, तो रीजनेबल कॉस्ट में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये इंश्योर करने के लिए कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अगर आप कंट्रोल नहीं रखोगे, आपने प्लानिंग बनाकर बस छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, डेविएशन जब होगा प्लान से, आप जब भटकोगे तो टाइम पे आपका प्रोडक्शन अचीव नहीं हो पाएगा, क्वालिटी जो आप चाहते हो प्लानिंग किए हो वो नहीं मिल पाएगा, और कॉस्ट भी बढ़ेगा, इसलिए प्रोडक्शन कंट्रोल जरूरी है। यूजेस डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक्स टू रीच ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, है ना, अलग अलग टेक्निक होता है कंट्रोल करने का, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो आप अचीव कर सको।
स्टेप्स क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का? जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हमने पढ़ा, प्लानिंग समझ में आ गया, राइट मशीन्स को राइट जगह लगाना है ना, शेड्यूलिंग करना, ये सारा कुछ है। अब ये क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के स्टेप्स क्या क्या है, कैसे आप प्लानिंग एंड कंट्रोल करोगे? सबसे पहला है राउटिंग, दूसरा है शेड्यूलिंग, लोडिंग, डिस्पैचिंग, फॉलोइंग अप एंड इंस्पेक्शन ऑफ करेक्टिव सीक्वेंस, है ना। इसमें आप प्लानिंग भी कर रहे हो और कंट्रोल भी कर रहे हो। क्या क्या स्टेप्स है? रूट, रूट तो आप जानते हो, है ना, जो एक डायरेक्शन जैसा रहता है तो वो रूट कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। पहला स्टेप क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का? पहला स्टेप है रूटिंग, डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द पाथ ऑफ वर्क एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, कि सीक्वेंस क्या रहेगा, आपको एक ये बड़ा सा लैंड मिल गया, ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस क्या होगा? आप ओपन कास्ट की बात कर रहा मैं, कि आप सबसे पहले इसमें बॉक्स कट बना, यहाँ तक अप्रोच बनाओगे, ठीक है। रूट, रूट मतलब एक सीक्वेंस आप बता रहे हो कि आप माइनिंग कैसे चालू करोगे, है ना, तो यहाँ फिर बॉक्स कट बनाओगे, बॉक्स कट बनाओगे, फिर इसका बेंच फॉर्मेशन करोगे, ठीक है, बेंच फॉर्मेशन करते करते फिर उसका सेकंड बेंच बनाओगे, थर्ड बेंच बनाओगे, इस तरीके से। मतलब सबसे पहले आप ओबी रिमूवल करोगे, है ना। पहला सीक्वेंस क्या हो गया आपका? ओबी हटाना। अब ओबी हटाने के अंदर भी सीक्वेंस है कि पहले आप बॉक्स कट बनाओगे, फिर बेंच फॉर्मेशन करोगे, है ना, फिर धीरे धीरे नीचे जाते जाते मिनरल्स तक पहुंचोगे, फिर मिनरल्स सेकंड सीक्वेंस में क्या आ गया? मिनरल्स निकालना, है ना। तो ये सीक्वेंस है कि ओबी हटा रहे हैं, ओबी को कहीं ले जा करके हम क्या कर रहे हैं? डंप कर रहे हैं। तो जो एक रूट, मतलब प्लानिंग में जब आप प्रोडक्शन प्लानिंग करोगे तो एक सीक्वेंस में बनाओगे कि पहले हम ओबी हटाएंगे, ओबी में ये मशीन्स लगाएंगे, ठीक है, ओबी जो हमारा हटेगा यहाँ ले जा करके डंप करेंगे, ठीक है, फिर ओबी हट जाएगा तो हमें कोल सीम मिलेगा, फिर कोल सीम में हम सरफेस मैनर लगाएंगे कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे। एक सीक्वेंस में आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो रूटिंग कहलाता है। क्लियर हो गया? रूटिंग में क्या है? डिसाइडिंग द पाथ ऑफ वर्क, मतलब सीक्वेंस, काम का जो पाथ है वो आप डिसाइड करते हो कि पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, है ना। और जो भी ऑपरेशन का सीक्वेंस है उसे हम डिसाइड करते हैं रूटिंग में। रूटिंग फिक्स इन एडवांस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। रूटिंग में पहले से हम फिक्स कर लेते हैं क्या, कि कितना क्वांटिटी निकालेंगे, क्वालिटी कैसा रहेगा, कितने मैन लगेंगे, कितने मशीन्स मटेरियल्स लगेंगे, ठीक है, टाइप नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, और कहाँ से प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका प्रोडक्शन प्लानिंग में आएगा, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्या है? रूटिंग डिटरमाइंस व्हाट, हाउ मच, विथ विच, हाउ एंड वेयर टू प्रोड्यूस, ठीक है। रूटिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं, क्या करना है, कितना करना है ना, कैसे करना, किससे करना है, विथ विच किसके साथ करना है, कैसे, हाउ, है ना, कैसे करेंगे, हाउ मच मतलब कितना, और हाउ मतलब कैसे करेंगे, एंड कहाँ करेंगे। जो प्रोडक्शन हम करेंगे वो क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूटिंग इज टू डिटरमाइन द बेस्ट एंड चीपेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड इंश्योर दैट दिस सीक्वेंस इज फॉलोड इन द फैक्ट्री। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रूटिंग का? राउटिंग बोले या रूटिंग बोले, है ना, रूट आप समझते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राउटिंग इज टू डिटरमाइन द बेस्ट एंड चीपेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, है ना। रूटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो बेस्ट सीक्वेंस हो और जो चीपेस्ट सीक्वेंस हो, है ना। ऑपरेशन करने का एक सीक्वेंस होता है, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ओके, फिर ये करेंगे। ये सीक्वेंस जो आप बना रहे हो वो बेस्ट हो और चीपेस्ट हो, है ना, सबसे कम पैसा उसमें लगे। एंड इंश्योर दैट दिस सीक्वेंस इज फॉलोड इन द फैक्ट्री, और ये इंश्योर करोगे कि ये सीक्वेंस जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फॉलो हो, ठीक है। रूटिंग समझ में आ गया? आप काम का एक सीक्वेंस बना देते हो, एक रूट बना देते हो। जैसे आपको बेल्ट कन्वेयर बिछाना है तो आपने सीक्वेंस बनाया है ना, कि आप सबसे पहले फाउंडेशन खोदोगे, फिर उसमें फाउंडेशन बनाओगे, फिर उसके ऊपर फ्रेम बनाओगे, उसका बेल्ट कन्वेयर जिसमें बैठेगा वो फ्रेम बनाओगे, फिर उस फ्रेम के ऊपर इडलर्स लगाओगे, फिर बेल्ट कन्वेयर बिछाओगे। तो आपने क्या किया? एक सीक्वेंस बनाया, है ना, कि इस तरीके से हम काम करेंगे। तो ये होता है राउटिंग। दूसरा है लोडिंग।
लोडिंग मतलब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे देना, लोड दे देना, है ना, कि आपकी जिम्मेदारी ये है, आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप डंपर चलाओगे, आप डोजर चलाओगे, और आप मॉनिटरिंग करोगे, सुपरविजन करोगे, सबको अपना अपना क्या दे देना है, लोड दे देना है कि आपका ये काम रहेगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ वर्क, कौन कितना काम करेगा। ठीक है, अलोकेटिंग द क्वांटिटी ऑफ वर्क टू द प्रोसेस नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर ईच आइटम इज कॉल्ड लोडिंग। हमने क्या किया, एलोकेट किया, सबके ऊपर काम को बांट दिया, है ना, कि आप ये करोगे, आप ये करोगे। इसको और आसान भाषा में समझ सकते हैं, असाइनमेंट ऑफ वर्क टू ऑपरेटर्स एट देयर मशीन्स और वर्क प्लेस, है ना। ऑपरेटर को क्या किया, ये मशीन बता दिया कि आप ये वाला शॉवेल आप चलाओगे, ये लोडर आप चलाओगे, ये डंपर आप चलाओगे, ये लोडिंग कहलाता है ना। और वर्क प्लेस, सुपरवाइजर्स को बता दिया कि आपका वर्क प्लेस ये है, आपका वर्क प्लेस ये है, इस मशीन को आप देखोगे, इस मशीन को आप देखोगे। ठीक है, तो हमने वर्क प्लेस भी असाइनमेंट कर दिया। डिटरमाइंस हु विल डू द वर्क, लोडिंग में क्या डिटरमाइन करते हैं हम, कौन क्या काम करेगा। ओके, रूट तय हो गया कि इसी सीक्वेंस में काम होगा, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर कौन करेगा, ये बात उठती है ना, कौन करेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हु विल डू द वर्क, ये डिटरमाइन करते हैं कौन सा काम कौन करेगा। गैंट चार्ट्स आर मोस्ट commonly used in small industries in order to determine the existing load and also to foresee how fast a job can be done। ठीक है, ये एक चार्ट है जिसे गैंट चार्ट कहते हैं, वो उसे यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि एग्जिस्टिंग में किसके ऊपर क्या लोड है, और और ये भी फोर्स देखा जाता है कि जॉब कितने जल्दी हो रहा है। ठीक है, ये लोडिंग हो गया। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्या होता है, आप शेड्यूल करते हो कि कौन सा काम कब किया जाएगा। पहला था क्या, पहला था रूटिंग, रूटिंग में आप सीक्वेंस बताते थे कि, है ना। तो शेड्यूल में अब ये देखा जा रहा है, शेड्यूल में लास्ट ऑफ द प्लानिंग फंक्शन डिटरमाइन व्हेन एन ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। मतलब ये तो हमने सीक्वेंस तो बना दिया कि पहले ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अब आप शेड्यूल बना रहे हो कि कब करेंगे। ठीक है, और व्हेन वर्क इज टू बी कंप्लीटेड, और वो वर्क कब कंप्लीट होगा। मतलब आप शेड्यूल बना रहे हो कि इस मंथ की स्टार्टिंग से हम ये काम, मान लीजिए एक बेल्ट कन्वेयर बिछा रहे हो। ठीक है, बेल्ट कन्वेयर हमने बिछा रहे हो, तो बेल्ट कन्वेयर का आप एक शेड्यूल बनाओगे कि चलो 1 अप्रैल से ये काम चालू होगा, और नेक्स्ट 3 साल बाद ये काम कंप्लीट होगा, है ना, 2 साल बाद, मान लीजिए 2 साल बाद ये काम कंप्लीट होगा। ठीक है, 31 मार्च को। ये तो आपने ये शेड्यूल बना दिया, है ना। या अगर डेली का शेड्यूल देखा जाए तो शिफ्ट में जो हम शेड्यूल बनाते हैं कि 6 से 2 काम होगा, है ना। तो व्हेन एन ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड और व्हेन वर्क इज टू बी कंप्लीटेड, कब इसका भी एक जो हम प्लानिंग किए हैं उसको कब से चालू करना है और कब कंप्लीट करना है। द डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल में स्पेसिफाई द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ एन ऑपरेशन, डेट एंड टाइम, है ना। शेड्यूल समझते हैं, टाइम टेबल को शेड्यूल कहते हैं। ये प्रोडक्शन में इसे टाइम टेबल की तरह समझा जा सकता है ना, शेड्यूल नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे हमारे क्लास का ही शेड्यूल था आज, है ना, कि सुबह 8 से 9 हम पढ़ेंगे, तो ये हमने क्या किया, शेड्यूलिंग किया। और राउटिंग क्या था, कि हम सीक्वेंस बनाए कि भैया पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ओके, फिर पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ये हमने क्या किया, राउटिंग किया, मतलब हमने एक सीक्वेंस बनाया कि पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लोडिंग हुआ कि कौन क्या पढ़ाएगा, है ना, तो ये हो गया। और फिर लास्ट में क्या हुआ, शेड्यूलिंग हुआ कि कब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया शेड्यूलिंग। क्लियर है शेड्यूलिंग। अब हो गया डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग जो वर्ड है वो क्या है, रिलीज ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम एज पर द रूट शीट एंड शेड्यूल चार्ट। हमने रूट बना लिया, ठीक है, सीक्वेंस बना लिया कि कौन सा काम कब करेंगे, और शेड्यूल बना लिया कि ये पहला काम चालू करेंगे इस तारीख से, है ना, 1 अप्रैल से हम चालू करेंगे। ये रूटिंग भी कर दिया, शेड्यूलिंग भी कर दिया। फिर जब ये स्टार्ट करते हैं ना, उसे कहते हैं डिस्पैचिंग, है ना। प्लानिंग तो कर लिया हमने, लेकिन तब प्लानिंग करने के बाद फिर हम जब उससे काम को चालू करते हैं, है ना, ऑर्डर देते हैं कि चलिए अब चालू कीजिए, सारा प्लानिंग हो गया है, अब आप चालू कर दीजिए, तो उसको कहते हैं डिस्पैचिंग। ठीक है, एज पर रूट शीट एंड शेड्यूल चार्ट। ठीक है, चलिए।
तो डिस्पैचिंग में समझ में आ गया। स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्पैचिंग मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करना। अभी तक हम प्लान कर रहे थे कि ये सीक्वेंस रहेगा, इस तारीख से चालू करेंगे, ये सारा कुछ अभी हम प्लान कर रहे थे। लेकिन डिस्पैचिंग में क्या होता है, आपने प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ओके, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टू डिफरेंट वर्क स्टेशन, है ना, जहाँ जहाँ काम होगा वहाँ आपके मशीन्स पहुँच जाएंगे, ये आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस चालू हो गया है। मूवमेंट ऑफ टूल्स एंड फिक्सचर नेसेसरी टू ईच ऑपरेशन, है ना, जो भी टूल्स पहुँचाने हैं वो सारा। बिगिनिंग ऑफ वर्क ऑन ईच ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन में काम चालू हो गया। रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन ऑपरेशन, है ना, हर ऑपरेशन में कितना समय लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड किए। मूवमेंट ऑफ वर्क फ्रॉम वन ऑपरेशन टू अनदर इन अकॉर्डेंस विद द रूट शीट। ओके, तो अब जब प्रोडक्शन का प्रोसेस चालू होता है उसे डिस्पैचिंग कहते हैं, बस याद रखना है। डिस्पैचिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप एज इट ट्रांसलेट्स प्रोडक्शन प्लान इनटू प्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ जो हमने प्रोडक्शन का प्लानिंग किया है ऊपर, है ना, शेड्यूल किया है, रूटिंग किया है, लोडिंग किया है, वो सारे को हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में चालू कर रहे हैं। ओके, प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब फॉलो अप, इंस्पेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है। फॉलो अप में क्या होगा, चेकिंग द मैन्युफैक्चर, ये कंट्रोल वाला। अभी तक हमने क्या किया, प्रोडक्शन प्लानिंग। अब क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। कंट्रोल कैसे करेंगे, इंस्पेक्शन एंड करेक्शन करके, ठीक है। चेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली सो दैट प्रोडक्शन में बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान। अब हम क्या कर रहे हैं, सारे एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, ताकि प्रोडक्शन प्लान के अकॉर्डिंग हो, जो हमने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो, प्रोडक्शन हो। तो उसके लिए चेक करते रहेंगे, बीच में मॉनिटर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, क्या देखेंगे हम, कि वर्क का प्रोग्रेस को सबसे पहले देखेंगे कि वर्क का प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, ठीक है। रिमूविंग बॉटल नेक्स इन द फ्लो ऑफ वर्क, बॉटल नेक्स मतलब गले में कुछ फंस जाना जो होता है, समझो। तो मतलब कुछ काम में कुछ रुकावट आ रहा है ना, बॉटल, कुछ काम में कुछ रुकावट आ रहा है, तो उसे हम हटाएंगे ताकि वर्क का फ्लो बने रहे, ठीक है। तो वर्क के प्रोग्रेस को देखेंगे, अगर कुछ रुकावट आ रहा है तो उसे हम हटाएंगे ताकि वर्क का फ्लो बने रहे। इंश्योरिंग दैट प्रोडक्टिव ऑपरेशंस आर टेकिंग प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्लान, हम क्या इंश्योर करेंगे, यहाँ हम कंट्रोलिंग में आ गए, ठीक है। अभी तक हम प्लानिंग में थे, प्रोडक्शन के प्लानिंग में थे, अब हम आ गए प्रोडक्शन कंट्रोलिंग में। तो यहाँ क्या हम इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी ऑपरेशंस है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और दूसरा क्या, इंस्पेक्टिंग और सुपरविजन ऑफ वर्क, जो भी वर्क हो रहा है उसका हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं और सुपरविजन कर रहे हैं, ठीक है। हेल्प्स टू रिवील डिफेक्ट इन रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, अगर रूटिंग और शेड्यूलिंग जो हमने किया है उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसको क्या करते हैं, अपन हटाते हैं, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे ठीक करते हैं ऑर्डर देने में। अंडरलोडिंग और ओवरलोडिंग ऑफ वर्क, है ना, वर्क का अगर अंडरलोडिंग, जो लोडिंग वाला सिस्टम बताया था मैंने कि वर्क को बांट दिया जाता है, अगर किसी के पास बहुत कम वर्क है तो उसे ठीक करेंगे, किसी के पास बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया वर्क का तो उसे भी हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। अब क्या है, लास्ट फॉलोइंग अप हो गया। अब करेक्टिव एक्शंस जो आपको लेना है, करेक्टिव एक्शंस क्या क्या ले सकते हैं, रूट अगर आपने सही सीक्वेंस नहीं बनाया है उसको एडजस्ट कर सकते हो। शेड्यूल अगर आपका सही नहीं है तो उसे करेक्ट कर सकते हो। वर्कलोड आपने सही से नहीं बांटा है, किसी को ज़्यादा वर्कलोड हो गया किसी को कम, तो उसे ठीक कर सकते हो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ओके, जो मशीनरी और इक्विपमेंट है उसका रिपेयर और मेंटेनेंस करना है। कंट्रोल ओवर इन्वेंट्रीज, ठीक है, जो इन्वेंट्री, अगर हम, इन्वेंट्री क्या होता है आगे पढ़ेंगे। इन्वेंट्री जो भी समझ लीजिए आपके पास मटेरियल अवेलेबल है ना, उसे इन्वेंट्री कहा जाता है, जो आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा, ठीक है। ये सारा कुछ अपन क्या करेंगे, कंट्रोल कर रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस एम्प्लॉय का सही नहीं है तो उसे ठीक करेंगे, पुअर परफॉर्मेंस को। सर्टेन पर्सनल डिसीजन लाइक ट्रेनिंग, ट्रांसफर, डिमोशन एक्सेट्रा में हैव टू बी टेकन, अगर फिर भी सब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, जैसे एम्प्लॉय अगर स्किल नहीं होना, ट्रेनिंग देंगे और ज़रूरत पड़े तो उनका ट्रांसफ़र करेंगे, डिमोशन कर देंगे ताकि काम हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो ये सब करेक्टिव एक्शन है। बेनिफिट क्या है,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, ये जो हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल किए उसका बेनिफिट क्या क्या है कि जो भी हमारे पास मशीन से उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेगुलर एंड टाइमली डिलीवरी, है ना। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा हम इम्प्रूव करेंगे कि वो जो मार्केट में डिमांड है उसको हमेशा पूरा करे। बेटर सप्लायर कम्युनिकेशन फॉर रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, एक मिनट, और reduce production cost by increasing efficiency, smooth flow of all production processes, reduce waste of resources और प्रोडक्शन कॉस्ट सेविंग, ठीक है। तो ये सारा कुछ बेनिफिट है कि हमारा वेस्ट रिसोर्स जो हो रहा है रिड्यूस का वो कम हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेविंग हो रहा है, प्रोडक्शन में जो पैसा लग रहा है वो सेविंग हो रहा है, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये हो गया। और एक और चीज बच गया उसके बाद, रोल।